हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं डॉक्टर चंद्रदीप और एक्स फैक्टर फैट बर्नर और उसके साथ में दी जाने वाली डाइट के बारे में मैं थोड़ी एक संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूँ। इसके बारे में शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे पहले भी मैं अपने चैनल पे ये वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट वीडियो सेम सब्जेक्ट पे एक्स फैक्टर फैट बर्नर क्या है, वो कैसे काम करता है और उसके रिज़ल्ट्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, और उसके साथ में जो डाइट दी जाती है वो डाइट कैसे काम करती है, उसमें जो भी आपके सवाल है सारे कवर हो जाएंगे। और मुझे बहुत लोगों ने सवाल भेजे हैं और उनमें से कुछ सवाल मैं कवर कर रहा हूँ अभी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो मुख्य सवाल होता है, क्या ये नेचुरल है या केमिकल है, क्या ये आयुर्वेदिक है या फिर एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है। ये जो सवाल होता है उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, पूरी तरह से नेचुरल जो वनस्पति होती है उससे बनता है, ये वनस्पति से बनता है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके लिए ये 100% सेफ़ भी है। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जिनकी उम्र 70 क्रॉस कर चुकी है, 80 क्रॉस कर चुकी है, वो लोग भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल माइल्ड होता है और इसके जो रिज़ल्ट्स है वो काफ़ी फास्ट होते हैं बाकी कंपेरेटिवली, बाकी जितने भी फैट बर्नर्स आप यूज़ करते हो उसके कंपैरिजन में। और अगर आप डायबिटिक है, अगर आप बीपी पेशेंट है, आपका एंजियोग्राफी हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है और किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर कोई भी मेडिसिन इसके साथ में चल रहा है तो चला सकते हैं। तो सभी मेडिसिन के साथ में ये कंबाइन हो जाता है। बस इसका काम है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, बाकी किसी भी मेडिसिन पे ये अफेक्ट नहीं करता है या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। उल्टा ये बाकी जो मेडिसिन आपके शुरू है उस पर वो आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि अगर बॉडी पे एक्सेस फैट है आपके तो आप कोई भी मेडिसिन खाएंगे वो लेवल पे आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा जैसे कि उसे देना चाहिए, क्योंकि बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर जो भी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। जैसे कि आपको सुस्ती आती है तो आपको लगता है कि मुझे बस सुस्ती आ रही है, बस आप सोचते नहीं है कि क्यों आ रही है, क्योंकि आपके ब्रेन पे बर्डन है, वहाँ तक ऑक्सीजन कम जा रहा है, इसलिए आपको सुस्ती लग रही है। तो ये जो सवाल था कि क्या ये नेचुरल है, आई गेस आपको समझ में आया होगा। ये पूरी तरह से नेचुरल है। आगे का प्रोसेस ऐसा है कि इसके साथ में आपको कुछ परहेज़ करने को बोला जाता है। परहेज़ जाने कुछ चीज़ें अवॉइड करने को बोली जाती है और कुछ चीज़ें खाने के लिए बोली जाती है। अब अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको तला हुआ नहीं खाना है या फिर सब उबला खाना है या फिर कुछ वेजिटेबल्स खाना है, ऐसा भी नहीं है। ये इसका टोटल डाइट अलग होता है। वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों भी कर सकते हैं। एक्चुअली करते भी है, मेरे पेशेंट्स करते हैं मोस्ट ऑफ। और जिनको खाने में समस्या होती है और 2 दिन 3 दिन खाने के बाद बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर, ये हमसे फॉलो नहीं हुआ जा रहा है, मुझे कुछ टेम्पटिंग खाने के लिए चाहिए। तो देखिए, जो टेम्पटेशन आपको जिस खाने का लगता है, जैसे कि आपको पानी पूरी का टेम्पटेशन लग सकता है, आपको हो सकता है दाल चावल चाहिए हो, या फिर आपको पाव भाजी ले लीजिए। जितने भी आपको टेम्पटेशन है आपके, वही आपको मोटा कर रहे हैं। और वही चीज़ें खा के आप मोटा हो चुके हो। तो आपको अभी अगर जो भी एक्सेस फैट है उसको कम करना है तो आपको दी हुई डाइट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वही चीज़ें दी हुई है जो आपको सूटेबल है आपके फैट बर्निंग के लिए। अब ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, फिर भी इसे पानी के साथ ही लेना है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर के साथ मैच होके वो बॉडी में डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन वो पानी में वैसे भी डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके साथ में आपको दिया जाता है बटर, जो आप इंटेक करेंगे रेगुलर इंटरवल में, ब्रेकफास्ट से लेके
ये आपकी मॉर्निंग की सुबह की पहली चाय है या कॉफ़ी है, उसके साथ में लंच में, डिनर में, इवनिंग स्नैक के टाइम आपको वो लेना है। उसका क्वांटिटी आपके अपने वज़न के हिसाब से दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? एक तो ये फ़ैट सोल्यूबल है, मैंने पहले जैसे कहा था फ़ैट सोल्यूबल है। अब फ़ैट सोल्यूबल चीज़ फ़ैट के साथ ही रिएक्ट करेगी, उसके साथ ही घुलेगी और वो आपके फ़ैटी एरिया को कवर करेगी। ठीक है, आपके फ़ैटी एरिया में जो जहाँ फ़ैट डिपॉज़िट है वहाँ पे जाने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम पानी नहीं हो सकता, वो मीडियम कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, वो मीडियम सिर्फ ऑयल या फैट ही हो सकता है। और हेल्दी वे अगर फ़ैट का है तो वो है बटर। ऑलिव ऑयल भी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पॉकेट को वो भारी पड़ेगा। मैं पॉकेट फ्रेंडली चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको बटर लेना है। अब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि बटर तो मोटा करेगा हमको। आपको पहले सबसे पहले आपको एक ध्यान में देना चाहिए आपने एक चीज़ को, कि आज तक आप बटर खा के मोटा नहीं हुए हैं। जो कचरा खाते हैं आप, जो आपको मोटा करता है, उसकी वजह से हुए हैं। एक्सेस खाना, एक्सेस कार्ब्स को खाना, उसकी वजह से आप मोटा होते हैं। और ये जो दिया जा रहा है वो मेडिसिन को आपके बॉडी के जहाँ फैटी एरियाज़ है वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम के लिए दिया जा रहा है। जिस तरह से समझ लीजिए आपके पास कार है और आपको ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको जितना फ्यूल लगता है जाके आने के लिए, उतना फ्यूल आप डालेंगे गाड़ी में, है ना, उससे कम नहीं डालेंगे। अब उतना फ्यूल डालने के बाद गाड़ी आपके डेस्टिनेशन पे जाएगी, वहाँ से वापस आएगी और अपना काम परफेक्टली करेगी। सेम इसी तरह से जो मेडिसिन है उसको आपका फैटी एरिया, बॉडी का ओवरऑल जितना एरिया है आपका, उसको कवर करने के लिए, वो फैटी एरिया को कवर करने के लिए उसे जितना फ्यूल चाहिए वो हम देंगे, वो बटर के थ्रू देंगे। इसमें होता ये है कि आपकी बॉडी जो ग्लूकोज पे, जो हमारे बॉडी का एनर्जी सिस्टम होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं। लेकिन जो बची हुई एनर्जी रहती है वो एज अ फैट बॉडी स्टोर कर लेती है। इमरजेंसी में ये बंदे को कभी खाना नहीं मिले या ये भूखा रहे तो ये ज़िंदा रहना चाहिए, तो कुछ दिन वो निकाल लेती है, तो उसके इमरजेंसी के लिए वो फैट को स्टोर कर देती है। लेकिन इमरजेंसी कभी आती नहीं है, इंसान कभी भूखा रहता नहीं है और वो कभी बर्न होता नहीं है। तो जो स्टोरेज है, जिस तरह से जैसे कि मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि समझ लीजिए आपका घर है, घर में आपको बिजली का सप्लाई आता है गवर्नमेंट से, और वो अगर बिजली चली जाए तो इमरजेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर रखते हैं घर पे। मोस्ट ऑफ लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं भी रखते, लेकिन जो लोग रखते हैं उनको पता होगा। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है। जब लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो इन्वर्टर एक्टिवेट हो जाता है। जब तक लाइट आती नहीं है तब तक वो एनर्जी देते रहता है। अब जब तक बीच में अगर लाइट आ गई तो वो फिर से बंद हो जाएगा और वो उसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है। जो मेन एनर्जी सोर्स हम लोग बंद कर देते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं, बॉडी फैट खाना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से आपका फैट भी जाता है, आपका वेट भी जाता है बस। लेकिन ये हेल्दी वे में जाता है, इसमें मसल नहीं आता, सिर्फ फैट ही कट होगा। तो ये आपको आई गेस समझ में आया होगा, इसलिए बटर लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चाय या कॉफ़ी में क्यों लेना है, क्या हम इसको खाने में डाल सकते हैं? देखिए, खाने में जब डालेंगे आप उसको पकाएंगे, पकाने के बाद उसके एंजाइम्स जल जाएंगे। वो जब फैट, जैसे कि बटर है, बटर को ज़्यादा पका लेंगे तो वो उसका कन्वर्शन LDL में हो जाएगा। LDL क्या करेगा, आपके आर्टरी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बॉडी में आपको हार्म ही करेगा। तो इसको इसीलिए उसको पकाना नहीं है। आप रॉ खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, निगल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय के साथ, जो चाय भी बिना दूध की होनी चाहिए, बिना शुगर की होनी चाहिए, शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं आप। कॉफ़ी भी ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कीजिए, एंड उसमें जिंजर यूज़ कर सकते हैं आप, इलायची यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और खाने में जो चीज़ दी जाती है, वेजिटेरियंस को पनीर बोला जाता है, उनके लिए कॉलीफ्लावर बोला जाता है। लेकिन जिनका थायराइड हाई है, जो हाइपोथायराइडिज्म से परेशान है, उनको ब्रोकली और
कॉलीफ्लावर और कैबेज अवॉइड कर दिया जाता है, तो उनके पास ऑप्शन बचता है पनीर और मटर का, वो खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए ये एकदम बेस्ट है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खा सकते हैं। दाल चावल रोटी को छोड़ के सैलेड भी नहीं खा सकते, फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ आप बादाम खा सकते हैं, वो भी छिलका उतार के, और वो भी 5 से ज़्यादा नहीं। हमें बीच में भूख लगती है तो हम क्या खाएं? देखिए, बीच में अगर भूख लगे तो आप डाइट में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही खा सकते हैं और खा सकते हैं। इसमें अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा खाना चाहिए तो आप खा सकते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ खाएंगे उसके पहले आप बटर टी लेंगे, ठीक है? जितनी क्वांटिटी दी है, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट के पहले बताया जाता है कि बटर टी लेना है, फिर आपको लंच के पहले लेना है, और जब जब वहाँ पे लिखा होगा, जो पहले ही लिखा होगा खाने के पहले, तो वो आप फॉलो करेंगे, वो आप लेंगे खाने के पहले, ठीक है? और दूसरी बात, कितना खाना है, कब कब खाना है, वो खाना आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर लीजिए। और जैसे कि आपको वहाँ पे डाइट में मिलता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप उस तरह से फॉलो कीजिए। बीच में भूख लगती है 4-5 बजे अगर भूख लगी तो आप वो टाइम में 5 बादाम खा सकते हैं, वो भी भिगाए हुए, और उसके छिलके निकाल के आप कंज्यूम कर सकते हैं, बस 5। और अगर फिर भी भूख लगे तो आप चीज़ क्यूब या फिर एक स्लाइस खा सकते हैं। और अपने जब भी अगर बीच में भूख कभी लगे तो आप ये चीज़ और ये खा सकते हैं। दही का भी क्वांटिटी बता के हैं, और पनीर का भी बता के हैं। ग्रीन पीस होते हैं वो 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है आपको, बस उतना ही करना है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो डाइट में मेंशन रहती ही हैं। शुगर नहीं, कोई सॉसेस नहीं, किसी भी तरह का सॉस नहीं, टोमेटो केचप नहीं, आइसक्रीम नहीं, कैंडी नहीं, चॉकलेट्स नहीं, किसी भी तरह का ग्रेन नहीं, कोई भी अनाज नहीं चलेगा। रोटी, चावल, पूरी, जो भी आप खाते हैं वो जो ट्रेडिशनल खाना है आपका वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सैलेड नहीं चलेंगे, स्प्राउट्स नहीं चलेंगे, तो जितनी भी हेल्दी चीज़ें आपको बोली जाती है वो नहीं खा सकते आप, और बोली जाती हैं क्योंकि उससे आपका प्रोसेस रुक जाएगा, और प्रोसेस जब रुकेगा तो उतने दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप उस पे चिपक के रहेंगे डाइट के साथ में, और ये मेडिसिन टाइम टू टाइम लेंगे, जैसे कि आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर 2 टाइम्स अ डे ये कोर्स होता है उसका, तो ये फास्टली आपको एक्ट करेगा। सबका कम होता है, आपका भी कम हो जाएगा। और हो सकता है 3 दिन, पहले 3 दिन आपको थोड़ा सा आपको वीक फील हो, लेकिन वीक भी इसलिए फील होता है क्योंकि हमारा जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सिस्टम है, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जब एनर्जी शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है तब आपको थोड़ा ड्राउजीनेस या फिर तब आपको थोड़ा सा वीक लग सकता है, बट ये 3 दिन का खेल है, कंट्रोल कर लीजिए। इसके बाद में बहुत हैप्पी लाइफ जिएंगे, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए नहीं जीना है हमको, जीने के लिए खाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कोई नशा नहीं करता, मैं ड्रिंक्स नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मुझे कोई भी बैड हैबिट नहीं है, लेकिन उसको खाने की हैबिट है। मैं एक ही चीज़ का शौकीन हूँ, खाने का, मैं खाने का शौकीन हूँ। तो जैसे स्मोक करके मरते हैं, जैसे एक्स्ट्रा ड्रिंक करके मरते हैं, उसी तरह से ज़्यादा खाने से भी मौत ही आती है। समझ लीजिए बात को, ये स्लो डेथ होता है, धीरे धीरे मौत आएगी। वो बीमारियां लेके आएगी, आपको डायबिटीज़ देगी, आपको हाइपरटेंशन देगी, आपको ब्रेन स्लो हो जाएगा, आपकी किडनी फंक्शन पे प्रॉब्लम होगा, आपको फैटी लीवर दे देगा, और बाकी तो है ही इश्यूज़। और सेक्सुअली ऑल्सो यू विल बी डाउन। मोटा मोटा आपको तो समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह से काम करता है। इसमें बटर क्यों ज़रूरी है। बटर मैं ऑलिव ऑयल भी बोल सकता था, कोई और भी ऑयल बोल सकता था, लेकिन हेल्दी वे फैट का एक ही है, और वो है बटर। ऑलिव ऑयल अच्छा है, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बहुत लोगों की जेब ये खाली हो जाएगी। तो जो सस्ता है वो यूज़ कीजिए, बेटर है, सस्ता अच्छा भी है, अवेलेबल भी हो जाता है, और उसको जितना क्वांटिटी बोला है उतना लीजिए। एक्सेस भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, फॉलो कीजिए। हथियार डालने के पहले इसको फॉलो कीजिए 90 डेज़, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, सबका होता है, आपका भी होगा। फॉलोअप के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं ईमेल आईडी नीचे दे दूँगा, तो आप उस पर मुझे मेल कीजिए, आपकी समस्या टैकल की जाएगी।
थैंक यू सो मच।